गौरव भाटिया, नाउ दिस इज बिग वन। ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की अब से कुछ देर पहले बात हुई है, क्योंकि कांग्रेस बार बार कह रही थी इंडिया कहां खड़ा है, इंडिया कहां खड़ा है। क्या कहना चाहते हैं 50 सेकंड के अंदर, गौरव भाटिया? अमित जी, सबसे पहले तो भारत बड़ी मजबूती से खड़ा है और हर नागरिक नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के और विपक्ष को शक आस्था है जता के उनके साथ खड़ा है। हाँ, कांग्रेस पे अभी आते हैं। अब आप पूछिए कि कांग्रेस कहां खड़ी है। कांग्रेस कहां खड़ी है, कांग्रेस को स्वयं नहीं पता है। और ये क्यों है? आज राहुल गांधी का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कॉम्प्रोमाइज्ड फॉरेन पॉलिसी, कॉम्प्रोमाइज पीएम। देश के प्रधानमंत्री जी अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे तो राहुल गांधी आप एक दिन भारत में नहीं रह पाएंगे। और ये हर कोई जानता है कि नकली गांधी परिवार कॉम्प्रोमाइज्ड है, किस तरह से विदेशी भूमि पर जाके भारत के लिए अनर्गल बयान देता है। अब अभी जी एक बात मुझे बताइए, जब प्रधानमंत्री जी कल लोकसभा में वक्तव्य दे रहे थे और वो बात कर रहे थे किस तरह से भारत मजबूती से इस मुश्किल का सामना करेगा, क्या राहुल गांधी संसद के भवन में थे? क्या अखिलेश यादव संसद भवन में थे? ये बताइए। थे? आप बताइए। क्या वो थे वहां पे? वो नहीं थे वहां पे। नहीं, अब मैं बताता हूं, अभी बात पूरी नहीं हुई। उत्तर है नहीं थे। और नहीं थे, आज आपने खबर दी कि कल ऑल पार्टी मीटिंग है, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं वहां नहीं होऊंगा। अरे ऐसा नेता प्रतिपक्ष जो कमजोर कड़ी है, ना संसद में होता है ना ऑल पार्टी मीटिंग में होता है, लेकिन हक्का नूडल खाने के लिए चीनी एम्बेसडर से मिलता है जब डोकलाम था। हमें नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपको मालूम है 2 जहाज एलपीजी लेके आए स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। दर्द सबसे ज्यादा किसको हुआ? कांग्रेस पार्टी को हुआ। बरनौल कम पड़ गई भारत में। और अभी बता रहे अगले 3-4 दिन में 2 जहाज और आ रहे हैं। अमीर जी, जब 2 जहाज और आएंगे तो राहुल गांधी की हालत क्या होगी? लेकिन ये आपका नैरेटिव है कि राहुल गांधी कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का मानना है, ऑपोजिशन का मानना है कि राहुल अखिलेश ही करेंगे। जब एक पीएम होगा, एक डिप्टी पीएम होगा, एक गृह मंत्री होगा, तो सारा खेल किसने किया है? सारा खेल हिमाचल में देखिए क्या किया है। हिमाचल में क्या किया है आपने खबर दिखाई कि नहीं? हिमाचल में 5 रुपए सेस लगाने जा रहे हैं, वैट बढ़ाएंगे कह रहे हैं पेट्रोल पे, डीजल पे। और आप याद करिए, हिमाचल में टॉयलेट की जो सीट होती है ना, टॉयलेट की सीट, उस पे भी टैक्स लगा दिया था। अगर बाथरूम जाओगे तो सुक्खू जी को पहले रुपए देने पड़ेंगे। जो जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए। ये है कांग्रेस पार्टी। और इसीलिए मैं कहता हूं, अभी आप देखिएगा चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा हर प्रदेश में, क्योंकि ये निठल्ली बड़ी खबर आ गई है। प्राइम मिनिस्टर ने, ये जो कांग्रेस पार्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी बोल दिया है, प्रधानमंत्री ने भी अपना बयान दे दिया है, भारत शांति बहाली का समर्थन करता है। मेरी ट्रंप से बातचीत हुई है, हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित करना बहुत जरूरी हो गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बयान है, एक्स पर राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ट्रंप ने पहल करी, मुझे फोन किया। भारत तनाव कम करने के पक्ष में है। इंडिया कैन प्ले अ बिग बॉय आउट हियर, दैट्स अ बिग वन। भारत शांति के पक्ष में है। भारत ने क्लियर मैसेज दिया है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यूएस हो। यानी ये बहुत बड़ा मैसेज है प्रधानमंत्री की तरफ से कि भारत शांति के पक्ष में है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। नाउ दिस इज अ बिग मैसेज। ओके सुनील यादव, जब हम बात कर रहे हैं खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, प्रधानमंत्री ने मोदी ने बोला है ये टीम इंडिया की बात है, ये एक ग्लोबल क्राइसिस है और इस ग्लोबल क्राइसिस में भारत अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर रहा है देश के लिए। देखिए अमीश भाई, जब देश अगर किसी संकट में है, गैस हो, पेट्रोल हो या महंगाई हो या रुपया गिर रहा हो, तो स्वाभाविक है हम आप सब लोग देश के साथ हैं कि कैसे देश की अर्थव्यवस्था, कैसे देश के संकट बचाए जा सकते हैं। लेकिन क्या आप उम्मीद करते हैं कि ऑल पार्टी में मीटिंग के बाद अगर देश में सहमति बन जाए कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बोलना है, तो क्या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के अंदर हिम्मत है अमेरिका इजराइल के खिलाफ 2 शब्द बोल पाने की? और अगर आज कह रहे हैं कि ट्रंप से हमारी बात हुई और ट्वीट किया है उन्होंने,
तो क्या ईरान के सबसे बड़े नेता की हत्या के बाद निंदा अभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर पाए? और मैं बाईमानदारी कह रहा हूं अमीश भाई, आपने जैसे ही ओपनिंग की दुनिया भर की स्थिति आपने बता दी। हमको बिल्कुल याद आ गया कि कोविड के समय में भी आप लोग यही कह रहे थे, पाकिस्तान में ज्यादा मर रहे हैं, बांग्लादेश में ज्यादा मर रहे हैं, अमेरिका में मर रहे हैं, चाइना में मर रहे हैं। अरे हमारी सरकार, हम अपने देश की बात करेंगे, आप कहां घुमा रहे हैं? और एक सच्चाई मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, मैं घुमा नहीं रहा, लेकिन दुनिया में घूमना पड़ेगा सीरियस को जानने के लिए। सुनील जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं। नहीं देखिए, अब आपने बोला ना, मैं किसी को नहीं घुमा रहा, लेकिन दुनिया में घूमना पड़ेगा सिचुएशन को समझने के लिए। सिचुएशन ये है कि दुनिया भर में हालात बहुत खराब है और बाहर पूरी तरह से तूफान आया हुआ है, बारिश पड़ रही है, हमारे यहाँ सिर्फ काले बादल है। सिचुएशन ये है। नहीं, मैं अमीश भाई, एक सेकंड, गौरव भाटिया, I'll come back to you. सुनील यादव, make your point. Repeat yourself, then गौरव भाटिया। अमीश भाई, यस यादव जी। अमीश भाई, मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, इस हमारे देश का मीडिया 7 दिन केवल मोदी जी की और बीजेपी की सच्चाई पर बहस कर ले। अगले 7 दिन तब बीतेंगे जब बीजेपी और मोदी जी झोला लेकर के इस देश से भाग जाएंगे। ये हालात है देश के, हम आप इससे भाग नहीं सकते हैं। और सवाल यह है कि आपने कहा मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके की कोशिश कर रहे हैं? जैसे कोविड में कर रहे थे, ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया बजाओ, कोरोना भगाओ। अब क्या सिलेंडर बजवाएंगे? क्या करेंगे? रुपए से रुपए बजाएंगे? चलिए मैं उत्तर क्या करेंगे? ठीक है, आपने बोला देखिए, आप इतने सीरियस हैं, एलओपी ने आज ही मना कर दिया कि मैं बैठक में नहीं जाऊंगा, ऑल पार्टी मीटिंग में। ये सीरियसनेस बताती है ना टॉपिक की। और देखिए मीडिया से क्या होगा, आपने नहीं मीडिया से क्या होगा, हम तो वही रिपोर्ट करते हैं जो सत्य होता है, जो तथ्य होता है। हम तो वही रिपोर्ट करते हैं जो सही होगा ना, वही बताएंगे जनता को। आप देखिए प्रॉब्लम ये है, ईवीएम से प्रॉब्लम है, एसआईआर से प्रॉब्लम है, मैं बताता हूं, ज्ञानेश कुमार यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से प्रॉब्लम है, धुरंधर फिल्म से प्रॉब्लम है। अब बताइए, धुरंधर को आपने सब कुछ, धुरंधर पे आपने इतना कुछ बोला, लेकिन फिर भी वो फिल्म 1000 करोड़ रुपए कमा रही है, वो भी रिकॉर्ड दिनों के अंदर। बताइए क्या करिएगा, क्या करिएगा सुनील यादव? मैं उत्तर दे दूं जरा उस पे आप सब मैं उत्तर दे दूं। आप उस पर सारा नीले पीले हो रहे हैं उसके ऊपर, धुरंधर फिल्म को लेकर भी। अब बताइए, आपने देखी कि नहीं देखी? अच्छा अमीश भाई, आप देख के आए होंगे। मैंने नहीं देखी अभी। उसमें तो अतीक अहमद था भी नहीं, अतीक अहमद का लुक अलाइक था, लेकिन उड़ता हुआ तीर ले लिया। अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए अमीश भाई, एक बार आपसे अनुरोध है कि आप अपने कार्यक्रम में कह दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि ईरान के सबसे बड़े नेता की हत्या के बाद शोक व्यक्त कर दें। हिम्मत नहीं है देश के प्रधानमंत्री जी में, हिम्मत नहीं है। और आप ऑल मीटिंग की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ऑल मीटिंग में, अच्छा चलिए समाजवादी पार्टी कह रही है कि अमेरिका और इजराइल को आंखें दिखाइए। किसकी गलती है? युद्ध किसके कारण है? गौरव भाटिया, ऑल पार्टी मीटिंग में आप कहते हैं कि ऑल पार्टी किसके कारण संकट में है? समाजवादी पार्टी कह रही है कि इजराइल और ईरान को आंखें दिखाइए। ओके,